नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 51 से, लेकिन दोस्तों आज हम 51 नंबर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, अगली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में 51 नंबर क्वेश्चन को हम ले लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन जो है ना नाव धारा से संबंधित है। ठीक है, और नाव धारा का हम थ्योरी नहीं पढ़ाए हुए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के जस्ट अपोजिट नाव धारा का थ्योरी है। ठीक है, तो आगे एक वीडियो और बनेगा जिसमें केवल नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है इसमें रेल संबंधित, टाइम एंड डिस्टेंस, नाव धारा, ठीक है, ये तीनों चैप्टर का मिलाकर एक चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस बनाया गया है। ठीक है, तो नाव धारा को हम 51 नंबर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, 52 नंबर से शुरू कर रहे हैं और 62 नंबर तक टाइम एंड डिस्टेंस का है, मतलब रेल संबंधित ही क्वेश्चन है। ठीक है, 51 नंबर नाव धारा से संबंधित है, तो नाव धारा का एक वीडियो हम कल बनाएंगे, यानी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा नाव धारा, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे, 51 नंबर छोड़ दे रहे हैं, अगली वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सोल्यूशन उसका। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी जो है ना जा रही है। ठीक है, और जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में दो व्यक्ति जा रहा है, उसी दिशा में जिस दिशा में रेलगाड़ी है। और व्यक्ति जो जा रहा है ना, एक व्यक्ति का चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा व्यक्ति का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और पहला व्यक्ति को ट्रेन जो है ना 9 सेकंड में पार कर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जा रहा है। तो पूछा है रेल की लंबाई बताइए। सुनिए भाई साहब, आपको बताया गया है कि जब व्यक्ति को या पोल को या कोई खंभा को जब कोई ट्रेन पार करे तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करता है, और ट्रेन की तुलना में आदमी की लंबाई, पेड़ की लंबाई, पोल की लंबाई ये सब नगण्य होता है, मतलब 0 के बराबर इसका लंबाई माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक फिगर यहां समझिएगा। मान लेते हैं ये व्यक्ति है। ठीक है, क्या है, ये व्यक्ति है, ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया। ठीक है, 2 गो व्यक्ति है, यहां समझिएगा, पहले 2 गो व्यक्ति है, पैर हो गया। ठीक है, 2 व्यक्ति है, तब पहला व्यक्ति जो है ना ट्रेन इसी दिशा में चल रहा है, ट्रेन जो है ना इसी दिशा में, इधर आदमी चल रहा है, आदमी जो है ना इधर की ओर चल रहा है, इधर की ओर ट्रेन चल रहा है। तो इस व्यक्ति को ट्रेन 9 सेकेंड में पार कर जा रही है, इस व्यक्ति को ट्रेन 10 सेकेंड में पार कर जा रही है, लेकिन इस व्यक्ति का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इस व्यक्ति का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं। अच्छा बताइए, ट्रेन मान लीजिए व्यक्ति है, ठीक है, ट्रेन जब पार किया होगा तो व्यक्ति का सीन, मतलब इस ट्रेन का सीन कुछ इस तरह रहा होगा। तो ट्रेन यहां से चलना शुरू किया होगा और ट्रेन यहां पहुंच गया, तब जाकर इस व्यक्ति का पार किया। तो सुनिए, इतना लंबाई तो ट्रेन का ना है, तो व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को केवल अपनी लंबाई को पार करना होता है। समझ गए। तो सुनिए, तो यहाँ ट्रेन की लंबाई जो है ना, यहाँ लंबाई तो दोनों समान हो गया, क्या कि एक ही ट्रेन है, इसको ही पार किया है, इसको ही पार किया है, तो ट्रेन का लंबाई तो समान होगा, लंबाई समान होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। और दूरी किसको बोल रहे हैं, ट्रेन की लंबाई को ही दूरी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई उनको पता नहीं है। अच्छा चाल सुनिए, पहले यहाँ चाल निकाल लीजिए। तो एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल तो घट जाएगा, एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल तो घट जाएगा, तो ट्रेन के चाल तो ज्यादा होगा। तो ट्रेन के चाल हम मान लेते हैं s किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लिए, s किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। ठीक है, एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा। तो अब व्यक्ति के चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो s में से, ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल घटा दिए। ठीक है, चाल हो गया ये चाल। अब गुने समय कितना है, 9 सेकेंड में पार कर जा रहा है, तो 9 सेकेंड लिख दिए। लेकिन क्या है कि सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, मतलब
किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। ये हो गया ट्रेन की लंबाई। देखिए चाल गुने समय, दूरी हो गया, दूरी किसका, ट्रेन का ही। इधर देखिए चाल, तो ट्रेन का चाल तो वही रहा होगा s किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इस बार व्यक्ति का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल लिख दिए, ठीक है, चाल हो गया। लेकिन किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, तो चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड में। और समय कितना है, 10 सेकंड, तो 10 सेकंड। चाल गुने समय दूरी, चाल गुने समय दूरी, और दोनों तो ट्रेन की लंबाई ही है, इसलिए बराबर, ठीक है। 5/18 से 5/18 कट जाएगा, अब 9 से गुना हो जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो सेकंड सेकंड कट जाता है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं सेकंड को, ठीक है। तो 9 से गुना कीजिएगा तो 9s माइनस 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ 10 बचा है, 10s माइनस 10 होगा 40। अब 10s प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 9s में से 10s घट जाएगा, तो एक बचेगा माइनस में s, 18 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब 40 माइनस में है तो घट जाएगा, तो माइनस में बचेगा 22। अब माइनस माइनस कट गया, s का वैल्यू आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। s किस क्या माने थे, मतलब ट्रेन की चाल माने थे, ठीक है। तो चाल थोड़े पूछा है आपसे, दूरी ने पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी दिया है ना, यही ना दूरी दिया है, तो इसी मान भर दीजिए। तो मान भरिएगा तो 5/18, देखिए 5/18 गुना s माइनस 2, तो s की जगह 22 डालेंगे, 22 में से 2 चल जाएगा 20 गुना 20 गुना 9, ठीक है। इसमें ही मान भरिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। काट दीजिए, 9 दूना 18 और 2 से कर जाएगा 10 बार में, 10 पचे कितना होगा 50, यानी कि ट्रेन का लंबाई निकल के आया 50 मीटर, ठीक है। कितना आया 50 मीटर, ये 2 है। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लीजिए 50 हो जाएगा ऑप्शन। और बी आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में चल रहे एक आदमी को पार करने में 10 सेकेंड लगते हैं। उस रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। सुनिए, एक ही दिशा में जा रहा है, जब एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल तो भाई साहब घटा देते हैं। तो सुनिए, यह चाल किसका पास, चाल तो पूछ ही दिया है, चाल पूछ दिया है, लेकिन ट्रेन की लंबाई दिया है 150 मीटर। तो सुनिए यहाँ फिगर देखिएगा, व्यक्ति को जब पार कर गया होगा ट्रेन, तो सीन जो है ना इस प्रकार रहा होगा, सीन जो है इस प्रकार से रहा होगा। तो बताइए ट्रेन को यहाँ से पार करना शुरू किया है, ट्रेन पार करते करते यहाँ पे पहुँच गया है, तब जाकर इस व्यक्ति को पार कर गया है। तो इतना दूरी किसका है, ट्रेन का ना है, यानी कि 150 मीटर दूरी तय करना पड़ा है। सब समय भी दिया है, 10 सेकेंड में पार कर गया है, 10 सेकेंड में। तो आपसे चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 150 मीटर, 150 मीटर, और समय कितना है 10 सेकेंड, तो 10। चाल हो गया मीटर प्रति सेकेंड में, ऊपर मीटर में हो गया, नीचे सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। लेकिन आदमी को जो चाल दिया है कितना दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर चाल लिखे हैं तो इधर भी चाल, तो यहाँ ट्रेन की चाल मान लेते हैं s किलोमीटर प्रति घंटा, s किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल तो घट जाएगा व्यक्ति का चाल है 2, तो देखिए इधर किलोमीटर में हो गया s और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, s किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। अब काट कूट कर दीजिए, यहाँ से 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा, 5 थे 15, s माइनस 2, इधर 18 दिया 54 हो जाएगा, ठीक है 54। तो s बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस में, 54 2 कितना हो जाएगा 56। s किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, यानी s का वैल्यू है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ट्रेन की चाल हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 आदमी मिलने के लिए रेवाड़ी तथा दिल्ली से 84 किलोमीटर के फासले से एक साथ चलते हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वे मतलब कितने समय में मिलेंगे। सुनिए ध्यान दीजिएगा, 2 स्थान है, पहला स्थान और एक दूसरा स्थान है। इसको मान लिए रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी मान लिए, और एक है दिल्ली, एक क्या है दिल्ली है, दिल्ली। दोनों जो है ना रेवाड़ी और दिल्ली के बीच की दूरी है 84 किलोमीटर, क्वेश्चन बोला है, ठीक है। 84 किलोमीटर के फासले से एक साथ चलना शुरू किया है। एक व्यक्ति इधर से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर से चल रहा है, ठीक है, एक रेवाड़ी से और एक दिल्ली से। तो एक का चाल दिया है कितना
एक का चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 9 किलोमीटर लिखा गया है, डायरेक्ट प्रति घंटा छूट गया है। ठीक है, तो सुनिए, पूछा है कितने समय में मिलेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। आप सुनिए यहाँ पहले समझिए, एक व्यक्ति रेवाड़ी से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति दिल्ली से, तो जहां दोनों मिलेगा कि हो जाएगा 84 किलोमीटर दूरी तय। एक व्यक्ति इधर से चल रहा है और एक व्यक्ति इधर से, तो दोनों मिल के 84 किलोमीटर दूरी तय करेगा कि नहीं, बताइए। जब मिल जाएगा, इसका मतलब है कि 84 किलोमीटर दूरी तय हो गया। ठीक है, तो दूरी भैया क्या हो जाएगा, 84 किलोमीटर हो गया दूरी। अब बट्टा चाल, तो एक व्यक्ति इधर से और दूसरा व्यक्ति इधर से, विपरीत दिशा है, विपरीत, तब विपरीत में चाल जुट जाता है। तो चाल जोड़ दीजिए, 12 और 9 कितना होता है 21, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 21 चौके 84, यानी कि 4 घंटा में मिल जाएगा। एच से आवर लिख रहे हैं, ठीक है, 4 घंटा में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक चलती हुई रेलगाड़ी एक 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकेंड तथा एक बत्ती के खंभे मतलब बिजली के खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है। गाड़ी की चाल बताइए। सुनिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने का थ्योरी वाली वीडियो में ट्रिक बता चुके हैं कि जब 2 गो दूरी दे और 2 गो समय दे, जब 2 गो दूरी और 2 गो समय दे तो चाल निकालने के लिए बहुत आसान तरीका बता दिए हुए हैं। लेकिन आप ही बताइए, बिजली के खंभा के जब ट्रेन पार करेगी तब ट्रेन केवल अपनी लंबाई न पार करेगी और आदमी के लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में नगण्य माना जाता है, मतलब कि 0 माना जाता है। तो सुनिए, इसमें 2 दूरी कहां से आएगा। एक प्लेटफार्म जो है 50 मीटर लंबा है, तो 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करने के लिए ट्रेन 14 सेकेंड ले रही है। कितना ले रहा है, 14 सेकेंड ले रहा है। और एक बत्ती के खंभे मतलब बिजली के खंभे, तब बिजली के खंभे के लंबाई तो 0 होता है, यानी कि दूसरा का लंबाई 0 मीटर हो जाएगा। बिजली को खंभा के पार कर रहा है कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड लिख दीजिए। अब बताइए 2 गो दूरी और 2 गो समय हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो चाल निकालने का बहुत आसान तरीका है, दोनों बगल अंतर कीजिएगा। इधर अंतर देखिए कितना का है, तो 0 और 50 में अंतर 50 मीटर का। ठीक है, और समय में अंतर कितना का, तो 4 सेकेंड का। तो बस चाल निकालना दीजिए, दूरी इधर लिख दीजिएगा मीटर और इधर 4 सेकेंड है तो 4 सेकेंड लिख दीजिएगा, दोनों बगल अंतर करके काम कर दीजिएगा। लेकिन चाल देख लीजिए किलोमीटर में, हाँ किलोमीटर में है। तो भाई साहब आप ही बताइए कि जब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में जाना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। तो बस 18/5 से गुना कर दीजिए, 5 से कर जाएगा 10 बार में, 2 से कर जाएगा 2 बार में, 2 से कर जाएगा 5 बार में, और 2 से कर जाएगा 9 बार में, और 9 गुने 5 होता है 45 और किलोमीटर प्रति घंटा। यही चाल निकल गया और दूरी भी निकालने का ट्रिक बता दिए हुए हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक वीडियो हमारा देखते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन तो आप चुटकी से बना दीजिएगा, चुटकी में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 55 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। फिगर से समझ लीजिए भैया, पुल तो है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई और उस वस्तु के लंबाइयों का योग को पार करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये मान लिए पुल, जब पुल को पार कर गया होगा ट्रेन, तो ट्रेन का सीन जो है ना इस तरह से रहा होगा, सीन जो है इस तरह से रहा होगा। तो आप ही बता दीजिए, ये पुल है, आप ही बताइए कि ट्रेन यहाँ से पार करना शुरू किया है और दौड़ते 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 यहाँ तक आ गया है, तब जाकर इस पुल को पार कर गया है। तो इतना दूरी किसका है, ट्रेन का और इस पुल दोनों का न है, तो दूरी दोनों का तय करना पड़ता है।
किसी सेलिब्रेशन वाली वस्तु को पार करने के लिए। ठीक है, 56 नंबर है। तो क्या पूछा है 56 नंबर में? पूछा है समय। तो भैया साहेब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ तो दोनों के जोड़ के होगा, तो दोनों के दूरी जोड़ दीजिए, 270 मीटर और 180 मीटर। 270 मीटर किसका लंबाई है? 270 मीटर जो है रेल की लंबाई है और 180 मीटर पुल का है। तो दोनों के जोड़िएगा तब पार करेगा। तो ऊपर होगा दूरी और नीचे चाल लिखिएगा तब ना समय निकलेगा। तो दूरी बटे चाल, आज चाल कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। 30 मीटर प्रति सेकेंड चाल है। ठीक है, और ऊपर जोड़ दीजिए 9 दूना 18, 29 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 450 मीटर हो गया और नीचा हो गया 30 सेकेंड। 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर मीटर कट गया, 30 से कट जाएगा 30, 3 0 से 0 और 3 5 15 45, यानी कि 15 सेकेंड में पार कर जाएगा इस मतलब कि पुल को। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 110 मीटर लंबे रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 132 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगा? सेम क्वेश्चन है। ट्रेन की लंबाई जो है ना 110 मीटर है। 110 मीटर आप ही बताइए, जब 165 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करेगा तो किसका दूरी पार करना पड़ेगा? तब मानते हैं प्लेटफार्म हो गया। ठीक है, और जब ट्रेन पार किया होगा तो सीन जो है ना कुछ इस प्रकार रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार। तो आप बताइए, ट्रेन यहाँ से पार करना शुरू किया है और दौड़ते यहाँ पे आ गया है, तब जाकर इस प्लेटफार्म को पार कर गया है। तो इतना दूरी किसका है? प्लेटफार्म को और ट्रेन का। तो आपसे समय पूछ दिया है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। समय पूछ दिया है, हाँ समय पूछ दिया है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ट्रेन जो है ना 110 मीटर लंबा है, 110 मीटर। आप प्लेटफार्म जो है ना कितना 165 मीटर लंबा है, तो 165 जोड़ दिए, ऊपर हो गया दूरी हो गया मीटर में, और नीचे चाल लिखिए। तो चाल जो है ना 132 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 132 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऊपर मीटर में है और नीचे किलोमीटर में है, नहीं चलेगा, समान यूनिट पे काम करना पड़ेगा। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, 5/18, 18 नीचे में है तो गुना में जाएगा तो ऊपर चले जाएगा। तो 18 में एक के बार यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 18 गुना 5, 5 6 1 7 और 1 1 2, अब बट्टा में 132 गुने 5, 5 से काटिएगा तो 5 से कटेगा 50 25 50 25। अब गुना कीजिए तो 18 5 90, 18 5 90 और 9 99, अब बट्टा में 132 मीटर प्रति सेकेंड में हुआ, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए किस प्रकार है। तो ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन जो है कितना समय ना पूछा है 57 नंबर। हाँ समय देख लीजिए ऑप्शन में 57, तो ऑप्शन दशमलव में भी है। ठीक है, दशमलव में तो सॉल्व कर लीजिए, 132 से भाग दीजिए दोस्तों, इसका आ जाएगा 109 900, अब 32 9 109 108 800, अब 32 देखिए 132 8 गुना करके देखिए, 8 दूना 16, 8 3 का 24 1 25, 8 एकम 8 और 2 सॉरी 8 दूनी 16, 8 3 का 24 1 25, 8 एकम 8 और 2 10, 132 8 है। ठीक है, 132 8 है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो 7 मरतबे लगा के देखिए, 7 मरतबे लगाइए तो देखिए, तो 7 मरतबे, 7 दूना 14 और 7 3 का 21 और 1 22 और 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि 9.24 है, 924 आ गया ना, यानी कि 7 से देखिए ना 7 दशमलव कुछ आएगा ऑप्शन में, देख लीजिए 57। हाँ 7.5 है, यानी कि 7.5 सेकेंड आ गया। ठीक है, सेकेंड मीटर मीटर कट गया है। ठीक है, सेकेंड में समय न निकल रहा है, तो 7.5 सेकेंड यही हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, 7 समथिंग आएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी
450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की चाल बताइए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ जो है प्लेटफार्म तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है। सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई और उस वस्तु के लंबाइयों का योग को पार करना पड़ता है। तो प्लेटफार्म की लंबाई 450 मीटर है, तो 450 मीटर। और ट्रेन जब पार किया होगा तो सीन कुछ इस प्रकार रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार रहा होगा। तो बताइए ट्रेन यहाँ से पार करना शुरू किया है और यहाँ तक पहुँच गया है, तब जाकर इस प्लेटफार्म को पार कर गया है। तो इतना दूरी दोनों का न है, दोनों का योग। तो चाल पूछा है आपसे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो प्लेटफार्म की लंबाई 450 मीटर और ट्रेन की लंबाई कितना है, देखिए ट्रेन की लंबाई 150, तो 150 लिख दिए, ऊपर हो गया मीटर में। ठीक है, और नीचे लिखा जाएगा समय। समय कितना है देख लीजिए, समय है 20 सेकंड में पार कर जाता है, तो बट्टा 20 लिखिए। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 20 सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन। ठीक है, तो देखिए नीचे हो गया मीटर प्रति सेकंड। और चाल किस रूप में दिया है, देखिए चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बताइए मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया मीटर और नीचे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, अब जोड़िए 450, 500, 600, 600 बट्टा में 20 और गुने 18/5, ये अब हो गया किलोमीटर में वैल्यू हो गया। ठीक है, अब काटिएगा तो 20 से कर जाएगा 20 × 60 और 1 0, अब 5 से कर जाएगा 5 × 6 = 30, 18 × 6 = 108 और किलोमीटर प्रति घंटा। यही चाल निकल के आया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही 700 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर देती है। तो सुरंग की लंबाई बताएं। सुनिए, सुरंग तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई और उस वस्तु के लंबाइयों का योग को पार करना पड़ता है। तो सुनिए, चाल गुने समय दूरी होता है, या सुरंग की लंबाई पता नहीं है। अच्छा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना देर में पार किया है, 1 मिनट में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। ये हो गया चाल मीटर प्रति सेकंड में। और कितना सेकंड तक चला है, 1 मिनट तक। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 से गुना कर दिए। देखिए चाल और गुना समय, दूरी हो गया। और जबकि दूरी होना चाहिए कितना, दूरी होना चाहिए 700 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी, तो 700 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। अब प्लस उस सुरंग की लंबाई भी। तो सुरंग की लंबाई तो पता नहीं है, तो सुरंग को लंबाई हम लोग डी मान लेते हैं, डी से डिस्टेंस डी मान लिए। अब जो डी का वैल्यू आएगा वही तो सुरंग की लंबाई होगा। अब देखिए काटिए, 18 × 4 = 72, 60 × 5 = 300 और 3 × 4 = 1200। तो इधर हो गया 1200, 700 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर माइनस में हो गया 700 और इधर बच गया डी। तो 1200 में से 700 चल जाएगा तो 500 बचेगा, इधर डी, यानी डी मीटर माने थे, डी का वैल्यू आया 500 मीटर, यानी सुरंग की लंबाई हो गया 500 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों बहुत सारे मेथड है मैथ को बनाने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से बनेगा। नहीं समझ में आएगा तो हमारे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे सुरंग को 40.5 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल बताइए। हाँ बताएंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो आप ही बताइए, जब सुरंग को पार करेगा तो ट्रेन जो है ना खुद की लंबाई और उस सुरंग की लंबाइयों का योग को पार करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है। तो 150 मीटर ट्रेन लंबा है और 300 मीटर लंबा सुरंग है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 450 मीटर। ठीक है, और समय कितना है, समय है 40.5 सेकेंड, 40.5 सेकेंड। तो ऊपर हो गया मीटर में, नीचे हो गया सेकंड में, यानी चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड में। और ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो कर दिए। अब यह चाल जो हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए।
दशमलव हटाइएगा तो एक और जीरो ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। अब काट कूट कर दीजिए तो 5 से कट जाएगा 5 8 40, 5 से कम 5, 5 से कट जाएगा 5 9 45 और 2 जीरो, फिर 9 से कट जाएगा 9 9 81 और 9 से कट जाएगा 9 100 बार में, ठीक है। और फिर कटेगा 5 से कटेगा 20 बार में, 9 से कटेगा 9 दूना 18, यानी 20 दूना 40 और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, यही चाल निकल के आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई अभी बताए हैं कि जब दो गो दूरी हो और दो गो समय है तो चाल निकालने का सबसे आसान तरीका, सॉरी यहाँ चाल नहीं पूछा है, दूरी पूछा है, तो दूरी के लिए भी थ्योरी पढ़ा चुके हैं। देखिए 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में, 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। और एक और दूरी दिया है, और दूसरा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वह कितना सेकंड में, 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो 15 सेकंड में, ठीक है। तो दूरी पूछा है आपसे, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, ठीक है। तो दूरी के लिए भी ट्रिक बता चुके हैं कि इसका दूसरा के समय पहला के दूरी गुना करके लिख देना है। तो दूसरा का समय यही ना है 15 और पहला का दूरी यही ना है, तो दोनों के गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो हम एक के गुना कर देते हैं, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 6 90, 3 93, अब 15 कम 15 9, 15 9 24, ठीक है। इन दोनों के गुना करके जो बचेगा उसको गुना करके घटा लीजिएगा। तो 18 से गुना कीजिएगा तो 12 8 पहले एक 0 हो जाएगा, अब 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 कम 12 9 21 हो गया, ऊपर हो गया दोनों के गुना, ठीक है। और नीचा में दोनों समयों का अंतर लिखिएगा। तो दोनों समयों का अंतर कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, आपका दूरी निकल जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए तो 0 में से 0 गया 0, ठीक है। 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, बट्टा में 3 से काटिएगा 90 बार में, ठीक है। यानी कि 90 मीटर ट्रेन की लंबाई निकल के आ गया, ठीक है। यह दूरी निकालने का ट्रिक है, एकदम कटप्पा ट्रिक है, ठीक है। चाल निकालने का भी ट्रिक बता चुके हैं। देखिए दूसरा के समय और पहला का दूरी से गुना कर दीजिएगा और जो बचेगा उसको गुना करके घटा दीजिएगा, और नीचा में दोनों समयों का अंतर लिख दीजिएगा, दूरी निकल जाएगा। यह सबसे आसान मेथड है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 90 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे तो गाड़ी की चाल क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक पुल है, 1 किलोमीटर लंबा पुल है, उस पे से रेलगाड़ी के गुजरते हुए एक आदमी देखा है, ठीक है। गुजरते हुए आदमी देखा है, और ट्रेन की लंबाई कितना है, जितना पुल है ना उसका आधा है ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो उस ट्रेन को, पुल को 2 मिनट में पार कर जा रही है कौन, गाड़ी। तो वही चाल पूछा है। तो सुनिए, पुल को पार करेगा ट्रेन तो सीन जो है ना कुछ इस प्रकार रहा होगा, सीन जो है इस प्रकार रहा होगा। तो आप ही बताइए, यहाँ से पार करना शुरू किया है और यहाँ तक पहुँच गया है, तब जाकर इस पुल को पार कर गया है। तो इतना दूरी किसका है, पुल को है और ट्रेन का है। तो पुल का लंबाई कितना है पता है आपको, हाँ पता है 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर। और ट्रेन की लंबाई पता है पुल के लंबाई के आधा, तो ये है 1000 मीटर, तो ट्रेन होगा 500 मीटर। तो आपसे चाल पूछा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी टोटल कितना हो जाएगा 1000 मीटर और 500 मीटर, 1500 मीटर दूरी हो जाएगा, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा, समय 2 मिनट, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होता है। कितना 120 सेकंड, तो 120 लिख दिए। ये हो गया मीटर में, नीचे हो गया सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया। लेकिन ऑप्शन जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। अब यह वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। यहाँ से काट कूट कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 6 दूना 12 और 6 3 18, अब 5 3 15 और 1 0, और 2 से कटेगा 15 बार में,
15 गुना 3 यानी कि 15 या 45, इधर हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका एक वीडियो और बनेगा, वो भी नाव से संबंधित चैप्टर, नाव से संबंधित 10 क्वेश्चन बचा, 8 क्वेश्चन। इसको हम अगली वीडियो में थ्योरी भी और जो क्वेश्चन बचा उसको हम बनाकर और खत्म कर देंगे चैप्टर, फिर नया चैप्टर लेकर आएंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।